हाय एवरीवन। ये वीडियो बीच में 2 बार मेरे से डिलीट हो गई थी, फिर से थर्ड टाइम मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से बेटा सुनना और समझने की पूरी कोशिश करना। जो पूरे का पूरा जो अकाउंट है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे सब बेसिक तुम लोग को पता चल जाएगा तो फिर आगे हम लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले मैंने तुम लोग को कुछ होमवर्क में दिया था, वो क्वेश्चन तुम लोग को थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, तो तुम लोग देख लो कि तुम लोग का आंसर वगैरह राइट है कि नहीं है क्या। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेना। तो 2 क्वेश्चन तक तो मैंने समझा दिया था, थर्ड नंबर से तुम लोग को होमवर्क दिया था। तो यहाँ पे थर्ड नंबर में है पेड वेजिस टू मगन भाई। मगन भाई को हम लोग ने वेजिस पे किया। वेजिस है क्या? एक्सपेंसिस है। तो वेजिस को क्या करेंगे? वेजिस को हम लोग डेबिट कर देंगे। कौन से रूल्स के हिसाब से? तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के हिसाब से वेजिस एक्सपेंसेस है, इसके लिए वो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। पर अब यहाँ पे तुम्हारे को पेड बोल दिया है। पेड बोल दिया मतलब वो कौन सा ट्रांजेक्शन है? केस ट्रांजेक्शन है। बरे तो वेजिस तो उधार तुमने कर दिया है, तो केस को क्या करना पड़ेगा? जमा करना पड़ेगा। कौन से वेजिस को ऊपर? आवे तो उधार, जाए थे जमा। बर क्रेडिट वोट गोज आउट। केस अकाउंट तुम्हारा रियल अकाउंट है, वो बेसिस के ऊपर उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। बस उसी तरीके से रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम मी, रिसीव है, रिसीव्ड मतलब हमारे को पैसा मिल चुका है। बराबर, मतलब ये भी कौन सा ट्रांजेक्शन है? केस ट्रांजेक्शन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? तुम्हारे को डिसाइड करना है कि विच ट्रांजेक्शन इज केस ट्रांजेक्शन एंड विच आर क्रेडिट ट्रांजेक्शन। बराबर, कौन सा उधार व्यवहार है, कौन सा तुम्हारा रोकड़ व्यवहार है, उसके बेसिस को ऊपर तुम्हारे को पता चलेगा जनरल एंट्री क्या होगी। बराबर, जिसको अजू भी डाउट हो तो इसके पहले की 1-2 वीडियो छोड़ के 1-2 वीडियो पहले मैंने तुम लोग को बताया था केस ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन के बारे में। पहले वो पक्का करो, देन आफ्टर यहाँ बाजू आगे चाहिए, बाकी कुछ समझ नहीं पड़ेगी। ठीक है, देख रिसीव इंटरेस्ट है, अपना को इंटरेस्ट मिला। इंटरेस्ट मतलब क्या हुआ? अपने लिए इनकम हुई। अगर कोई भी चीज पे किया मतलब वो तुम्हारा एक्सपेंसिस है। कोई भी चीज रिसीव हुई मतलब तुम्हारी इनकम जो भी हो उसको क्या कर देने का? क्रेडिट कर देने का। इनकम ने एक्सपेंस हमेशा नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा रूल्स? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। बराबर है। अब ये केस ट्रांजेक्शन है तो एक एंट्री कंपलसरी किसकी आएगी? बराबर है। अब यहाँ पर जो क्रेडिट पे तो तुम्हारा इंटरेस्ट आ गया, अब अपना बस बचा क्या आएगा? डेबिट। डेबिट पे क्या आएगा? केस। कौन से रूल्स के हिसाब से? आवे तो उधार। बराबर है, आवे तो उधार। डेबिट वोट कम्स इन। बने केस है तुम्हारा असेट। असेट मतलब रियल अकाउंट के अंदर जावे। भाई ये तो सब तुम्हारे को रियल आवे, पर्सनल आवे, नॉमिनल आवे, कौन सा अकाउंट आवे, ये यहाँ बाजू लिख देने का, वो तो तुम्हारे को पता है। बराबर, उन के रूल्स वगैरह भी सब डिटेल के अंदर पता है। ठीक है, जनरल एंट्री खाली आंसर चेक करवा रहूंगा। ऑलरेडी मैं 2 बार तुम वीडियोस वगैरह बना चुका हूँ, ये थर्ड टाइम में वीडियो बना रहूंगा, तो उतनी ज्यादा डिटेल के अंदर ये वीडियो नहीं होगी। बराबर, कि दोनों बार डिलीट हो चुकी है। बोट गुड्स फ्रॉम नरेश। नरेश के पास से माल खरीदा। मैंने तुम्हारे को लास्ट वीडियो के अंदर ही बताया था कि भाई तुम लोग कोई भी चीज परचेज करोगे, परचेज हमेशा क्या हुआ? डेबिट हुआ। ठीक है, अब ये तुमने किसके पास से खरीदा? नरेश के पास से खरीदा है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। बस तो यहाँ पर तुम्हारे का करना पड़े? नरेश को तुम्हारे को जमा करना पड़े। बस परचेज अकाउंट हमेशा क्या हुए? डेबिट हुए। बराबर, और नरेश को देने वाला आएगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको जमा करेंगे। ये कौन सा अकाउंट आवे? पर्सनल अकाउंट आवे, नरेश। बराबर है, क्रेडिट द गिवर, जिसने अपनों को दिया उसको क्या करने का? जमा करने का। ये तो भाई तुम्हारे को होमवर्क में दिया था, खाली एक बार चेक करवाता हूँ। केस सेल्स, हमेशा सेल्स क्या हुआ? तुम्हारा जमा हुआ। बराबर ने केस है तो केस क्या होगा? तुम्हारा उधार होगा, क्योंकि तुम माल बेचोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा? पैसे आएंगे। आवे तो उधार। ने तुम्हारे को मैंने लॉजिक भी बताया था कि भाई ये सपोज समझ लो तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट की ये उधार साइड है, ये जमा साइड है। सेल्स कौन सी साइड होवे? जमा साइड होवे। बराबर है, इसके लिए सेल्स जमा हुआ है। ने खरीदी कौन सी साइड होवे? उधार पे होवे, तो इसके लिए परचेज क्या होता है? उधार होता है। शायद पढ़िए। इसके बाद सोल गुड्स टू मिस्टर जेफ। मिस्टर जेफ को हम लोग ने माल बेचा, तो माल बेचोगे तो सेल्स हमेशा जमा पे हो, तो सेल्स को जमा करोगे। ऊपर केस सेल था तो यहाँ पे जो केस को उधार करा था, यहाँ पे जो मिस्टर जेफ को तुमने बेचा था, मिस्टर जेफ को तुम क्या करोगे? उधार करोगे। उसके बाद इन्वेस्टेड केस इन बिजनेस। बिजनेस के अंदर तुमने क्या किया? केस इन्वेस्ट किया है। बराबर है,
तो क्या आएगा, तुम बिजनेस के अंदर पैसे दोगे तो वो तुम्हारा क्या होगा, मूड़ी होगी ना। मूड़ी हमेशा कौन सी साइड आती है, बैलेंस शीट के अंदर ये वाली साइड आती है। बैलेंस शीट में ऊंधा हो जाता है, यहाँ पे डेबिट होता है, नहीं यहाँ पे जो क्रेडिट होता है, तो कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट होगा। नहीं तुम बिजनेस के अंदर पैसे दोगे, मूड़ी दोगे, तो बिजनेस में पैसा आएगा, आवे तो उधार, केस को क्या करेंगे, उधार करेंगे। केस अकाउंट तुम्हारा होता का बाजू होगा, ये वाली साइड होता है, असेट साइड पे होता है। बस असेट हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है। अपना रूल्स इसके पहले तुम लोग को मैंने समझा दिया कि भाई तुम लोग जहाँ पे खड़े हुए प्लस हो रहा है तो वहां पे रुकने का, ना माइनस हो तो सामने की तरफ चले जाने का। फिर देख क्या बोला है, पेड रेंट, रेंट तुम लोग ने पे किया तो रेंट कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस की उधार पे। एक्सपेंसेस है तो रेंट अकाउंट यहाँ बजवाएगा। तुम रेंट दोगे तो तुम्हारे पास ये पैसा जाएगा। सपोज समझ लो तुम्हारे पास 50,000 रुपए थे, उसमें तुमने 5,000 का रेंट तुमने पे कर दिया, तो क्या होगा भाई, केस अकाउंट यहाँ आवे भाई, उसका ना क्या करोगे, 50,000 माइनस 5,000 तुम करोगे। माइनस किया मतलब वो चीज कहाँ की हो जाएगी, सामने की हो जाएगी। असेट होता है डेबिट, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। भाई उसी तरीके से ये बाकी के भी सब है, तो वो भी तुम लोग एक बार देख लेना है। तुम लोग ने जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह से किए हुए है उसके हिसाब से है कि नहीं है, वो भी एक बार क्या कर लेना, चेक कर लेना, बराबर है। इसके बाद आता है नवा कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच है। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के अंदर जिस तरीके से इसके पहले वाला जो हम लोग ने देखा था वो अकाउंटिंग रूल्स के बेसिस को ऊपर था, जहां पे अकाउंट के 3 रूल्स थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट था। उसी तरीके से यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर 6 चीजों को हम लोग ध्यान में देंगे। बर असेट से लायबिलिटी है, कैपिटल है, ड्रॉइंग है, एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू है। असेट जो है, असेट तुम लोग बैलेंस शीट के अंदर ये वाली साइड बताता है, बराबर। प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रेडिंग अकाउंट होवे तो यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट होता है। बट बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे डेबिट होता है और यहाँ पे क्रेडिट होता है, बराबर। असेट, तो असेट तुम्हारे कौन सी साइड आएगी, यहाँ पे आएगी, मतलब असेट क्या होता है, डेबिट होता है। लायबिलिटी यहाँ पे आती है, मतलब लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होता है। इसके बाद आता है कैपिटल, तो भाई कैपिटल भी तुम्हारा क्या आता है, यहाँ पे ही आता है बैलेंस शीट के अंदर, तो वो भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। ड्राइंग, तो भाई ड्राइंग तुम क्या करोगे, कैपिटल में से ड्राइंग माने उपाड़ को तुम माइनस करोगे, माइनस करोगे मतलब वो चीज कहाँ की हो जाएगी, सामने की हो जाएगी। यहाँ पे क्रेडिट, सामने क्या आएगा, डेबिट हो जाएगा। एक्सपेंसेस, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाएगा, यहाँ पे एक्सपेंसेस होगा। प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे क्या होता है, डेबिट होता है, तो एक्सपेंसेस क्या होगा, डेबिट होगा। जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू माने इनकम, इनकम तुम्हारे कहाँ बची होती है, ये वाली साइड होती है, तो वो क्या होगा, हमेशा क्रेडिट होगा। बस देख अपने कैसे याद रखने का कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसकी यहाँ पे जो आता है उधार साइड पे, डेबिट साइड पे, वो सब एक्सपेंसेस होते हैं। और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस ने ट्रेडिंग अकाउंट की जो जमा साइड पे आता है, जो क्रेडिट साइड पे आता है, वो सब तुम्हारा रेवेन्यू होता है, बराबर है। ये सब चीजों को याद रखे तुम लोग। अब अपना मेन कॉन्सेप्ट क्या था, इसके पहले वाले वीडियोस के अंदर, इसके पहले हम लोग ने देखा था कि भाई अभी सपोज समझ लो कि कोई पर्टिकुलर चीज यहाँ पे है, बराबर है, तो मैं प्लस करूंगा तो उसको वहीं रहूंगा, मैं माइनस करूंगा तो क्या करूंगा, सामने की तरफ चला जाऊंगा, बराबर है। जिस तरीके से सपोज समझ ले केस हैगा कि भाई तुम्हारे पास 50,000 रुपए केस है, अब उसमें क्या हुआ, किसी ने तुम्हारे को 5,000 दिया, तब तुम्हारा केस कितना हो गया, 50 से 5 55, बराबर। मतलब तुमने क्या किया, प्लस किया तो तुम कहाँ रुकोगे, यहाँ के यहीं रुकोगे। बट अभी सपोज समझ लो कि भाई 50,000 रुपए तुम्हारा केस था, तुमने किसी को 10,000 रुपए दे दी, तुम्हारे पास कितने रुपए हो गए, 40,000 रुपए हो गए। मतलब 10,000 रुपए तुम्हारे क्या हुए, कम हुए। अभी जो 10,000 रुपए कम हुए, केस यूं देखने जाए तो डेबिट होता है, 10,000 रुपए तुम्हारे कम होते, तुम क्या करोगे, उसको क्रेडिट करोगे। तो एक ही लॉजिक याद रखने का कि भाई जिसकी जो एंट्रीज होती है, जैसे कि असेट की डेबिट होती है, लायबिलिटी की क्रेडिट होती है, बराबर, कैपिटल की क्रेडिट होती है, ड्राइंग की डेबिट होती है, एक्सपेंसेस की डेबिट होती है, रेवेन्यू की क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो ये जो सब चीज है ना, ये सब चीज वो क्या है देखने का कि अगर हम लोग प्लस करते हैं तो ये असेट है, असेट में तुमको असेट को प्लस करोगे तो डेबिट ही होगा, लायबिलिटी में प्लस करोगे तो क्रेडिट होगा, कैपिटल में प्लस करोगे तो क्रेडिट होगा, एक्सपेंसेस में प्लस करोगे तो डेबिट होगा, ड्राइंग में प्लस करोगे तो डेबिट होगा, रेवेन्यू में प्लस करोगे तो क्रेडिट होगा। अगर तुम प्लस करोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। तुम्हारे 50,000 थे, तुमने 5,000 प्लस कर, कितना हुआ, 55,000 हुआ, मतलब इंक्रीज हुआ, बढ़ा। बट अपने क्या करने का, अगर असेट बढ़ती है तो उसको डेबिट करने का,
अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करने का, अगर कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करने का, अगर ड्राइंग बढ़ती है तो डेबिट करने का, अगर एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट करने का, ने रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट करने का। बढ़े तो ऐसा करने का, बढ़ने कम होवे तो इसका अपोजिट कर डालने का। हम बढ़ा तो क्या करा, डेबिट करा, तो कम होगा तो क्रेडिट कर दूंगा। लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट कर दूंगा, कैपिटल कम होगी तो डेबिट कर दूंगा, ड्राइंग कम होगा तो क्रेडिट कर दूंगा, उसका अपोजिट कर दूंगा। बराबर, एक्सपेंसेस कम होगा तो उसको क्रेडिट कर दूंगा, न रेवेन्यू कम होगा तो उसको डेबिट कर दूंगा। बराबर, जिसकी जो एंट्री होवे इंक्रीज होता है तो वही करने का, बट डिक्रीज हो जावे, कम हो जावे तो उसका अपोजिट कर देने का। ठीक है, समझ पड़ी। ये मेन तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर हमारे को आगे जाना आएगा। तो देख ये दे दिया आएगा, बराबर है। अब इसके पहले वाले जो क्वेश्चन थे जो मैंने लास्ट टाइम तुम्हारे को समझाया था ना, आज स्टार्टिंग में भी समझाया था, तो वो और ये दोनों दो कैसा है, सेम है। खाली क्या हो जाता है, ये जो रेड अक्षरों में जो लिखा हुआ है ना वो खाली तुम्हारा चेंज हो जाता है। बराबर, तुम्हारे खाली क्या करना हैगा, तो भाई यहाँ बाजू तुम लोग ने जैसे बोला है सोल गुड्स टू अजय ऑन क्रेडिट, अजय को माल हम लोग ने क्रेडिट में बेचा, तो हम लोग की क्या होगी, दो एंट्री आएगी, अजय अकाउंट ने सेल्स अकाउंट। तो हम लोग ने अजय को माल बेचा है उधार में, तो अजय कौन हो गया, हमारा डेटर हो गया, हमारा देवादार हो गया, तो वो आएगा क्या बाजू, असेट में आएगा। अभी तक सपोज समझ लो तुम लोग ने लोगों को क्या करा था भाई, 1 लाख रुपए का माल बेचा था, अभी तुमने अजय को 10,000 का माल बेचा, तब तुमने लोगों को उधार में कितने का माल बेचा, 1 लाख ने 10,000 का बेचा ना, तो तुम्हारे असेट इससे क्या हुई, इंक्रीज हुई। असेट हमेशा होती कौन सी साइड है, डेबिट साइड है न, बढ़े तो वही साइड रोकने का, अगर काम होवे तो अपोजिट पे चले जाने का। बस उसी तरीके से सेल्स जो है वो सेल्स अकाउंट तुम्हारा क्या आएगा, रेवेन्यू में जाएगा। देख किस तरीके से मैंने तुम्हारे को पहले स्टार्टिंग में बोला कि भाई जो चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट पे है वो सब चीज एक्सपेंसेस है, और जो जितनी भी चीज ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट पे जमा साइड है वो तुम्हारा क्या आएगा, रेवेन्यू है। सेल्स क्या आएगा तुम्हारा, रेवेन्यू। तुम माल बेचोगे, जैसे सपोज समझ अभी तक तुमने 2 लाख का माल बेचा था, अभी तुमने 20,000 का माल बेचा, तो तुम्हारा माल कितने का अभी तक बिका, 2 लाख ने 20,000, मतलब तुम्हारा माल क्या हुआ, रेवेन्यू तुम्हारे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो रूल्स कौन सा लगेगा, इंक्रीज इन रेवेन्यू। रेवेन्यू अगर तुम्हारा बढ़ेगा तो क्या करो, क्रेडिट करोगे। रेवेन्यू जो भी है, सेल्स जो भी है, सेल्स कौन सी साइड होता है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे होता है, इसके लिए उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। उसी तरीके से पेड टैक्सेस, तुम लोग ने टैक्स पे किया है, तो टैक्स क्या आएगा, एक्सपेंसेस है, बराबर है। टैक्स क्या आएगा, एक्सपेंसेस है। अब तुम टैक्स पे करोगे तो तुम्हारा एक्सपेंसेस बढ़ेगा, एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो तुम जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहोगे। एक्सपेंसेस तुम लोग कहाँ पे बताते हो, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट पे बताते हो, तो तुम्हारे इंक्रीज हुआ आएगा तो तुम वहाँ के वहाँ पे ही रहोगे। अगर डिक्रीज होता, कम होता तो तुम अपोजिट जाता। अब तुम एक्सपेंसेस पे करोगे तो तुम्हारे पास ये केस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बराबर है। तुमने क्या करा, तुम्हारे पास सपोज समझ लो भाई 5,000 रुपए थे, तुमने क्या करा कि कोई को 2,000 रुपए 2,000 रुपए तुमने किसी को दिए, तो तुम्हारे पे कितने रुपए हो गए, 3,000 रुपए बचेंगे। अब केस है क्या, तो भाई केस है असेट, वो तो उतना तो अपनों को पता ही है, बराबर। अब तुम्हारे पास 5,000 थे, तुमने 2,000 किसी को दिए, तब तुम्हारे पास कितने हजार हो गए, 3,000 रुपए हो गए। इसका मतलब कि क्या हो गया, तुम्हारे पास केस कम हो गया। केस कम हुआ मतलब डिक्रीज इन असेट हो गया, ये असेट है ना, बर केस कम हो गया, कम हुआ मतलब डिक्रीज हुआ, बराबर। अब असेट हमेशा होती कौन सी साइड है, तो भाई असेट हमेशा होती है डेबिट साइड। कम हो जावे तो अपोजिट चले जाने का, अपोजिट मतलब के क्रेडिट हो जाएगा। उसी तरीके से रिसीव केस फ्रॉम जमुना दास, जमुना दास के पास से हमारे को पैसे मिले, तो क्या अपनी जनरल एंट्री केस अकाउंट टू जमुना दास। भाई ये सब जनरल एंट्री पहले डिटेल के अंदर मैंने करवा दी है, बराबर है। खाली ये दो कॉन्सेप्ट जो रेड अक्षरों में दिखता है वही मेरे को अभी समझाने का आएगा, बराबर।
केस कहाँ पे आवे भाई, असेट में आवे ने। जमुना दास है वो भी कहाँ पे आएगा, असेट में आएगा। किस तरीके से कि भाई तुम्हारे को जमुना दास ने पैसे दिए, बराबर, जमुना दास पैसे तुम्हारे को दिए, इसका मतलब तुम जमुना दास के पास पैसे मांगते होंगे। तुम पैसे किसके पास मांगोगे, जिसको तुमने उधार में माल दिया होगा। तुमने उधार में किसको माल दिया होगा, जो तुम्हारा देवादार होगा। ये देवादार तुम्हारी मिलकत साइड आवे, असेट साइड आवे, देवादार मतलब के डेटर्स, बराबर। जमुना दास तुम्हारे को पैसे दे देगा। सपोज समझ लो कि तुम जमुना दास के पास 1 करोड़ रुपए मांगते हुए ने जमुना दास तुम्हारे को 10 लाख रुपए दे देवे, तब तुम जमुना दास के पास कितने रुपए मांगो, 90 लाख रुपए मांगो। इसका मतलब क्या हुआ, पहले 1 करोड़ मांगते थे, अभी 90 लाख रुपए मांग रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, डिक्रीज इन असेट हुआ, बराबर। जमुना दास ने तुम्हारे को 10 लाख रुपए दे दिए, तो तुम्हारे पास 10 लाख रुपए आए, मतलब तुम्हारे पास जो केस था, सपोज समझ लो तुम्हारे पास 5 लाख रुपए केस अवेलेबल था। अभी जमुना दास ने तुम्हारे को 10 लाख रुपए दिए, तो 5 लाख प्लस 10 लाख तुम्हारे पास क्या हुआ, केस बढ़ा, बड़े इंक्रीज इन असेट हुआ। उसी तरीके तुम्हारे आगे भी ये सबको क्या करना है, सोल्व करना है, बराबर है। ये कि भाई एक्सपेंसेस आवे, असेट आवे, क्या आवे क्या नहीं, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने तुम्हारे को समझा दिया था, लेकिन वीडियो मेरे से डिलीट हो गई थी जो तुम लोग को सेंड करने की बाकी थी, बराबर है। तो एक बार तुम लोग चेक कर लेना ही है कि क्या है क्या नहीं। फिर भी कुछ डाउट हो तो मेरे को पूछ देखना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद। इसके बाद आगे का भी ये वाला भी चेक कर लेना, सोल्व करना है इसको बरोबर ध्यान से। क्या असेट में आवे, क्या कैपिटल है, क्या लायबिलिटी है, क्या इनकम है, क्या एक्सपेंसेस है। नहीं फिर भी कुछ पूछना तो पूछ सकते हो, ठीक है। बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद।